NDQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या यूरोप में ज़हनी तौर पर इंतहा पसंदी अपने रूज की तरफ जा रही है या नहीं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बेहतर, अगर नहीं किया हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली ताज़ा वीडियो आप तक पहुंच रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोप को ये एजाज़ और ये कमाल हासिल है कि वो इंसानियत के एहतराम के हवाले से अपने ममालिक में एक बेहतरीन मकाम रखता है। दीगर दुनिया के मुकाबले में कुछ भी हो, मगर वो अपने ममालिक के इस तर्ज अमल के बारे में एक तयशुदा एजाज़ और लोगों को जज्बात से आगाह करता है। अगर इसके साथ साथ ये भी देखा जाए, यूरोप में जमहूरियत को मजबूत तरीन जड़ों के साथ हर मुल्क में पाया जाता है। कोई और मुल्क किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर किसी अमल में या इंतखाबात में कम से कम दखलअंदाजी करे ना करे, मगर ये देखा गया आने वाले इंतखाबात के हवाले से जर्मनी में जो 23 फरवरी को इंतखाब हो रहे हैं, उसमें लोगों ने, गैर ममालिक ने, ताकतवर ताकतों ने इंतखाबात में दखलअंदाजी शुरू कर दी। दुनिया इसी तरह जानती है, अगर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके हाथ में आए वो मामलात को तबाह बर्बाद अदल बदल करके रख देता है और उसमें इतनी सलाहियत आ जाती है और रिजल्ट बदल सकता है। अगर देखा जाए, इस वक्त दुनिया भर में ट्विटर के मालिक एलोन मस्क, जो ट्रंप इंतजामिया में अपनी जगह बना चुका है और उसके इक़दामात को बस सिर्फ एक बिजनेसमैन के मफादात को नहीं देखा जा सकता। उसने अपने मफादात के हसूल के लिए इक़दामात लामहदूद हासिल किए। पिछले दिनों एलोन मस्क ने जर्मनी के मरूफ अखबार वेल्ट am Sonntag अखबार में एक कॉलम लिखा। उसमें जर्मनी की इंतहा पसंद जमात AfD की उसने भरपूर तारीफ की और उसकी हमायत की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये आपको ज़हन में होना चाहिए, जर्मनी की इंटेलिजेंस सर्विस ने 2021 से इस जमात को इंतहा पसंद जमातों में शामिल कर रखा है। एलोन मस्क ने टैक्सों, मार्केट डी रेगुलेशन के हवाले से AfD के नुक्ता नज़र की तारीफ की करते हुए उसको जर्मनी की आखिरी उम्मीद, आखिरी होप, आखिरी होफनुम करार दिया। याद रहे, ये इंतहा पसंद जमात इस मुल्क की आखिरी उम्मीद करार दी गई जो यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है और एलोन मस्क के इस मजमून में एक्स पर भी AfD की मुसलसल हमायत इतना संजीदा अमर है, जर्मन हुकूमत के तर्जमान को बाकायदा रद्द-ए-अमल देना पड़ा, जिसमें वादे था ऐसी खुली दखलअंदाजी को बहुत नापसंद किया जा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको याद हो, जर्मनी में पार्लियामेंट का इंतखाबात आने वाली 23 फरवरी को होना है और इस वक्त तक के लिए राय आमा के जायज़ों के मुताबिक AfD जर्मनी की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। उससे पहले नंबर पर CDU है। हालांकि जो असेंबली तख्लीस हुई उसमें उस जमात के 753 अरकान में से 76 नशिस्तें थी। जर्मनी 2013 में CDU SPD की एक मुश्तरका हुकूमत चली आ रही है।
मगर इस दफ़ा इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को AFD से सख्त मुकाबला दरपेश होगा। AFD की वजह स्रोत यह है, यह जमात इस्लामोफोबिया में और इस्लाम दुश्मनी के अलम बरदार है। तारकीन वतन के हवाले से इनकी पॉलिसियाँ इंतहा दर्जे की मुखालफाना हैं। ये ज़हन में रखना चाहिए। सामियत मुखालिफ भी यानी इंसान लफ्ज़ों में समझा जाए, ये नाज़िज़्म हिटलर के करीब तर पाई जाती है और फिर भी हैरत होती है एलन मार्क्स और आने वाली ट्रम्प इंतजामिया इस जमात की मैत मैत पर पेश है। AFD का ये भी कहना है यूरोपीय यूनियन को छोड़ देने की बहुत ज़रूरत है। नेटो से निकलने का भी नारा बुलंद करती है। चीन और रूस के साथ गहरे तल्कात पर भी गुफ्तगू करती है, मगर इसके बावजूद अमरीकी या ट्रम्प इंतजामिया इसकी हमायत में पेश है। इसका बरीक बीनी से मुतालिया करना चाहिए कि ऐसा क्यों और क्यों हो रहा है। यूरोपीय यूनियन, नेटो, सामियत अमरीकी पॉलिसी की अहम स्तून हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है? वो जर्मनी में इंतहा पसंद जमात की हमायत कर रहे हैं। दाखिली तनाज़ात की मजबूती की राह में सबसे बड़ी रुकावट होती है, मगर इंतहा पसंदी सिर्फ जर्मनी की सियासत में नहीं। गुज़श्ता जून में यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने हैरत अंगेज तौर पर अक्सरियत हासिल की। अब पूरे यूरोप में तब्दीली की आबोहवा महसूस हो रही है। इसी तरह जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया में भी फ्रीडम पार्टी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और उनके नज़रियात भी जर्मनी की AFD पार्टी के साथ मिलते जुलते हैं। हॉलैंड में भी इस्लाम दुश्मन शख्स इंतहाई सियासी ताकत हासिल करने में कामयाब हो चुका है और वो भी हॉलैंड को यूरोपीय यूनियन से निकालने पर तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त तमाम हालात, तमाम अफराद का तज़किरा इसलिए ज़रूरी है। यूरोप में इंतहा पसंदों ने सियासत में अपने पंजे गाड़ दिए। वो दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। उनकी यूरोप में दलील है। यूरोप में अखलाकी कदरों को एक मार्का राई दरपेश है और ये देखना है अमरीकी खुली मुदाखलत को जर्मन शहरी किस अंदाज में लेते हैं। 23 फरवरी को जो इंतखाबात आ रहे हैं, क्या जर्मन के शहरी अमरीकी दखलंदाजी को रद्द करेंगे या नहीं, या कबूल कर लेंगे? अगर कबूल कर लिया तो फिर यूरोप में इंतहा पसंदी का दोबारा मुकम्मल ज़हूर होगा और इससे फिर दुनिया में कोई मफूद नहीं होगा। फिर करोड़ों की तादाद में तारकीन वतन ख़तरे में होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपके सामने हमने जर्मनी में इंतहा पसंद जमात AFD और यूरोप में कामयाब होने वाली दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमातों के बारे में एक तफसीली प्रोग्राम पेश किया। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।